तो बोला तेरी लाश की क्या कहे, तुम मेरी माँ को बुलाओ। माँ को बुलाए ना तो उसका नाक इसने दांत से काट दिया। बोला अरे क्या करता है, क्योंकि मैं इधर तक पहुंचा ना फांसी तक, इसका कारण ये 1 पैसे की चोरी की तब मुझे वारा नहीं था इसने। ये तो आपका बना नहीं पहुंचेगा, पहुंचता है समझ है, सीधी बात नहीं है। आपको समझ में आया कि ऊपर से गया। 1 पैसा की चोरी में क्या है, ये कहाँ तक गया, फांसी का गाड़िया तक। नहीं समझे, मैंने 1 पैसे की चोरी की तो मुझे वारा नहीं था इसने, इसलिए मैं इधर तक पहुंच गया है ना। तो हमको क्या बताया, हमको बचपन में क्या बताया बुजुर्ग ने, કોઈનું સોનું પડ્યું હોય તો આપણે કોઈનું ગમે એટલું, કોઈનું નહીં, કોઈનું ગમે એટલું સોનું પડ્યું હોય તો આપણે શું, ये है ये, કોઈનું ગમે એટલું સોનું પડ્યું હોય તો આપણે શું, ऐसा महामंत्र मिला है। इसका ये है प्रसाद। नहीं समझे, बच्चे को समझ में ऐसी बात है कि नहीं। ये आए थे जो रविवार को आए थे ना, ये लोग रविवार को आए थे ना, वो हमने याद है, वो छोटे थे ना तो 100 की नोट मिली थी। जो मकान जो रहना होते हैं उससे बाहर निकलने का दरवाजे ना, वहाँ से वहाँ भैया की दुकान थी, दूध वाला, यूपी का। तो बोला किसका है, तो उस घर में एक लड़की थी यूपी, वो मेरी है, तो उसको दी। उसने बताया ये बात, तो उसने बोला तो मैंने दे दी। तो मैंने पूछा किसका है, उसकी होगी या नहीं होगी वो दूसरी बात, लेकिन पहले से ऐसा था। नहीं समझे, ऐसा ऐसे लोग, चलो हमने ले ली रख ली, ऐसा नहीं समझाते। लोगों को शांति क्यों नहीं है, भाई सब करते हैं, मैं अकेला क्या करता हूँ, फिर शांति कहाँ से होगी। तो ग्रुप रीडिंग में ये सब बात नहीं आएगी। नहीं आती है ना प्रभु, यही तो है प्रैक्टिकल ग्रुप रीडिंग। ना चोरी स्वाभाविक हो गई हो तो, अपना स्वभाव हो गया हो तो चलेगा ना। अच्छा, हम अपने को या लोगों को छेतर सकेंगे, कुदरत को छेतर सकेंगे, हाँ? ये बात है। निकोरा में ऐसा ऐसा था, एक हीरा मिला था, कभी कोई सोने का भी मिला था कोई। तो हमने क्या कहा, चलो पूछ लो किसी का है, किसका है पूछ लो। तो पूछ लिया तो भाई हमारा नहीं, हमारा नर्मदा में पधरा था, किसी की नोट थी, किसी का सोना था, किसी का हीरा था, हीरा भी था। हम बोले पहले पूछ लो भाई किसी का है, नहीं है, पधरा तो नर्मदा। इसी के तो वर्ल्ड में मारा मारी है, इसी की तो खिचमतानी है, इसी का तो विश्व युद्ध है। लेकिन ऐसा लगता है कि सब करते हैं, हम अकेला कहाँ करते हैं। सबका आपको देखना है कि आपको कुदरत के साथ सच्चा रहना है, क्यों।
अभी उसमें मत रखना, उन लोग को दिया है तो उसमें मत रखना, जो बाकी है उसी को देना। हाँ बिल्कुल सुनेगा टमाटर मिर्ची डायरेक्ट नोवा मीडिया 00 नो कॉम्प्रोमाइज। ईश्वर साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार तक पहुंचे और थोड़ा भी मैं रह गया तो व्यक्तिवाड़ा हो गया। वैसे में थोड़ा भी मैं नहीं है तो व्यक्तिवाड़ा नहीं हुआ। थोड़ा भी मैं रह गया तो व्यक्तिवाड़ा हो गया। थोड़ा भी मैं नहीं रह गया वसित में व्यक्तिवाड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वसित के मैं ये वसित नहीं हूँ, तो ये राम नहीं है, ये जगत नहीं है, अनंत महाचिदाकार। 1 जनवरी को इसको दिया था, मान पूर्ण वाले को सबको दिया था। दिया। वो आए नहीं थे शायद 30 दिसंबर आए थे कोई शाम को नहीं आते, रविवार को सुबह आए थे। सुबह में तो आते। कोई में गफलत गड़बड़ करेगा तो माटी जाकर उसके पैर में आएगा ना, कि मैं के पैर में आएगा। कोई मैं गफलत गड़बड़ करेगा तो अनंत माटी जाकर में जाएगा कि मैं में आएगा। तो बोला मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ तुमको मालूम। हमको तो प्रूफ रीडिंग नहीं आता। महाराष्ट्र में बाड़ू मामा हो गया, संत बाड़ू मामा, तो महात्माओं की सेवा करते थे। तो महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि तो सत्य वचन सिद्ध हो, तो बोलेगा वो सत्य हो। तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए, गाली बोलता था वो। तो उसके बाप ने कहा तेरी शादी कराऊंगा ही, साला जब ऐसा बोलता, गाली बोलते हैं, बहुत गाली बोलता था। मेरी शादी कराई नहीं, उसी वक्त तुम मर जाएगा। तो वो शादी कराई, उसी वक्त मर गई। ऐसा बहुत कुछ हुआ उसकी लाइफ में। फिर उसको ऐसा लगा मुझे सोच के बोलना पड़ेगा। अभी मैं बोलता हूँ सत्य हो जाता है, तो मुझे भी सोच के बोलना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्या करें हम कंट्रोल रखें, लेकिन माता का कंट्रोल ना रखे तो हम क्या करें। भरवाड़ था वो, भरवाड़ था, घेटा पकड़ा कराते। ऊपर से कोई ऐसा लगे कि ये कुछ नहीं है, लेकिन वो सब कुछ, उसमें सब कुछ प्रकाशता है। विश्राम हुआ, विश्राम।
और ऊपर से लगता है कि ये बहुत बड़ा है तो उसमें कुछ नहीं होता है। लोगों की दृष्टि में तो भौतिक दृष्टि होती है ना, उसमें तो उसकी दृष्टि नहीं होती। तो लोग जिसमें कोई दम नहीं होता है उसको बड़ा गिनते हैं, और जो एक ऊपर से देखो तो सामान्य होता है, लेकिन उसमें वो प्रकाशता प्रकाशता है ना। ये हमारा मोजा रहेगा ऊपर। जबर गाली बोलता था, उसके मुँह बनाई नहीं तो वो गाली बोलता था, वो सब गाली के साथ में एकदम सहज। हैं खाली परोसते तो किसको पूछते कि हम भोजन पाए। आपकी कहावत है कि लक्ष्मी चांदलो करने आती है तो मुंह धोने जाता है, कभी नहीं क्या होता है। यहाँ लक्ष्मी की बात नहीं है। आपका को मालूम होगा, लक्ष्मी चांदलो करने आई तो मुंह धोने को जाता है, उसका अर्थ क्या? ऐसा बोलते हैं ना, लक्ष्मी चांदलो करने आई तो मुंह धोने को गया, उसका अर्थ बोलो। सारो काम करवा के खोटू काम करवा गया है हम। ये दूसरा ही अर्थ है। चालो करवाओ, लक्ष्मी तो सारू काम करे, मोह धोवा जाए तो खोटू काम करवा जाए जैसा। नहीं, ऐसा नहीं। એને તરત તક ઝડપી નહીં એમ થયું એ. हाँ? તરત એને તક ઝડપી લીધી નહીં એમ. ભગવાન ઘેર આવે અને મંદિર દર્શન કરવા જાય. એમ તરત તરત કરવું જોઈએ. લક્ષ્મી પ્રભુ ઘરે આયા હોય અને મંદિરમાં દર્શન કરવા જાય. उनके बारे में इसने नया अर्थ निकाला। बराबर है कि? अभी जो कम ગંગા જળાવો પ્રભુને. ये नया अर्थ निकाला। क्या बोलते हैं समझो? हाँ बोला। क्या? સાંભળ્યું? नहीं समझे? समझे? वो क्या बोला? ભગવાન ઘરે આયા હોય અને દર્શન કરવા મંદિરમાં જઈએ. हाँ सही है।
જવું તો પડે ને. हाँ बराबर है, કરવા જવું પડે. जाना ही चाहिए। મગજ ફ્રેશ કરવા જવું. भगवान को धीरज होनी चाहिए, बैठना चाहिए। हम मंदिर जाए હા तब तक राह देखनी चाहिए। હા હા. એમાં પ્રભુ ખાબો તો કાપે ઓલું કાપે. સુધીર પ્રભુ આ બે સાઈડ જુદા જુદા મૂકવાના કે એક જ સાઈડ આમ ઊભું છે તો પેલામાં મુકાય અડધા સીધા અડધા મુકાય. એવું કરીએ ને અડધા મૂકે. तो एक साइड टिकड़ो दिया तो क्या आपको 30 दिसंबर का लाडू मिला था ना? हाँ मिला है, इसको मिला है। छह लाडू संताड़ा था इन लोगों ने और जो लाडू बगैर के 6 जन चले गए। તમે સોમવાર આવ્યા? રવિવાર ત્યાં ત્યાં મળ્યા છો? રવિવાર તો હતા ને એ દિવસે તો હતા ને રવિવારે હતા ને સવારે બધાએ સોમવારે બીજી વાર આવ્યા હતા. બીજી વાર ના આવેલા. તમે તમે લોકો સોમવાર હતું. શિવરાત્રી તમે તો 2 દિવસ હતા ને રવિ ને સોમ. અચ્છા ત્યાં આવ્યા હતા. રવિવાર તો આ લોકો અહીંયા આવેલા. હા, યાદ આવી. 30 ડિસેમ્બર સોમવાર હતું. नहीं तो काका को ऐसा कहेंगे कि मंदिर में जाना ही पड़ता है। वो खरेखर भगवान है उसका क्या मालूम, वेश बदल के क्यों आया, हम पहचान न सके ऐसा क्यों आया, ऐसा कहेंगे तो क्यों काका प्रभु, हम पहचान सके ऐसा आना चाहिए ना। भगवान वेश बदल के क्यों आया, हम न पहचान सके ऐसा क्यों आया, इसलिए मंदिर में जाना पड़ता है। यदि हम पहचाना होता कि भगवान है तो हम नहीं जाते। क्यों, समझ में आया नहीं। वैसा बोले ना, भगवान घर में आए और मंदिर में जाते हैं तो भगवान अपनी पहचान देना चाहिए ना कि मैं भगवान हूँ। हम ना पहचाने तो मंदिर में ही जाएगा ना। क्या कंफ्यूज हो गए क्या? उसको बोलो हम भगवान को कैसे पहचाने, पूछो उसको हम भगवान को कैसे पहचाने, पूछो सुशील को पूछो। જય પ્રભુ. ના હજુ તો 4 વાગે તો લઈ ગયા એટલે 6 વાગે જેવું આવી જશે. હા પ્રસાદ 2 વાગે. હા 4 ને 10 થઈ જાય. હા 237 છે. केडी प्रभु તમે ક્યાં છો? નહીં ડૉક્ટર જોડે છો કે એમની જોડે? कौन है? હા તો રિપોર્ટ આવે એવો તરત મોકલું. પ્રસાદનું શું કર્યા હતા? એ તો અત્યારે તો ફૂલ છે. બસ બરાબર. પ્રોપર ન જવું अच्छा तो बोलो फूल चढ़िए। ફૂલ ચડી છે ને એકદમ ફૂલ ચડી. હા હા એકદમ અચાનક આવ્યું ને આગળનો જેટલો 1.5 મહિના પહેલા કરાયો એ તો ઉત્તાન આપણે 100 કરતા નીચે ગયેલો ખબર ને એક તો. ક્યાં બનાવ. आप बोले नहीं फूल चढ़िए, फूल फूल चढ़िए ना।
हम सुनने में नहीं आता क्या बोलता है वो। फूल चरी है, अभी तो फूल चरी है लेकिन उसको नहीं बोलता, मेरा थोड़ा स्वभाव है। तो वो ये बोलते हैं कि मैं 6 बजे निकलने वाला हूँ, तो 10-15 मिनट जल्दी निकलूंगा, वहाँ तो देखे जाऊंगा। जाऊंगा मैंने देखा है, रमा प्रभु। मैंने देखा है सोसाइटी में। वो फोन कर दो, 12 आ जाएंगे। आपने एग्जैक्ट देखा है? हाँ हाँ? सोसाइटी देखा है तो उसके हाथ में देंगे हाथ में लेंगे कि वाया करेंगे? ना, हाथ में उसको फोन बोला- करा नहीं। फोन करी बोला है ना, बाहर करना भी नहीं इधर फोन करना देखिए। हाँ फोन कराऊंगा। इधर कंफर्म करना हाँ कि उसके हाथ में दिया है। हाँ हाँ तो ठीक है। ये वाया वाया वाला हम नहीं मानते, ना वाया नहीं करेंगे। डायरेक्ट। अभी उसका व्यवस्थित रख दो, हाँ 2-3 रखा है वहाँ, विपिन प्रभु का। 3 रूम का अंदर रख दीजिए। आनंद व्यापक जैसा नहीं रहेगा तो समझने का वो मैं से रहा है, तो उपाधि का पोटला। अरसद प्रभु समझे? आपको बताते हैं। मामा प्रभु को कहने से बुरा लगेगा, इसलिए आपको कहते हैं। हमारी ताकत में तो वो भला बुरा नहीं है, लेकिन मैं को तो भाई है ना। हाँ। समझे अरसद प्रभु? मामा प्रभु को नहीं कहते हैं, आपको कहते हैं। समझे? नारायण प्रभु ऐसा बोलते हैं, भगवान का मान। मुझे थोड़ा गुस्सा करने का शौक है। दूसरा गुस्सा करता है ना तो उसको नहीं कहते, उसके सामने देख के नहीं कहते, अपने पर लेता है तो वो समझ जाते हैं। बहुत सरल थे भगवान, सरल है। करोड़ा वाले ना 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 बोलते थे रखने को, तब तो फर्स्ट टाइम। नारायण प्रभु थोड़े रिलेटिव थे, वो सब यार्ड वाले थे, व्यापार। नारायण प्रभु बोले अरे हम गाँव लेके आते हैं, हम हमारा पकाएंगे, हमको हमारे लिए करने दो महाकाली। ना ना, अरे हमको आधा पाला पानी पीने का टाइम नहीं है, आधा पाला ऐसा बोलते थे, पानी पीने का टाइम। यार्ड के व्यापारी हैं। फिर वो तो गाँव लेके गए, गाँव डाला उधर, ढगला किया, हम तो हमारा पकाएंगे। फिर हम बोला 17 दिन रखो। फिर चालू हुआ, महाकाली में थोड़े थोड़े आने लगे। वो व्यापारी का रास्ता उधर से ही था, शॉर्टकट। महाकाली में से पीछे बाहर निकल के वो हम बैठे थे दत्तबोध के लिए। आप थे? मेघराज के मेरे फुल हुई, पीछे माइक गोठवा था, उधर से उसका रास्ता है, शॉर्टकट है, मालूम है? फिर उस कान में तो जाता है ना आर पार। फिर बैठने लगे सब व्यापारी, फिर पूरा गांव। फिर मांगा के हर साल 2 चैत्र में होता था, रामनवमी और हनुमान जयंती 15 दिन, फिर हर साल। ये तो मेघराज के मेयर फुल थी, नहीं तो उधर जगह नहीं रहती पूरे गांव के बाहर। हम गए ना सर, उसमें से अमुक तो देव हो गए, वर्षों हो गए ना, वर्षों हो गए। तो अमुक उनका गाँव उसके नजदीक है, आपका गेरचा कोलोड़ा नजदीक है। नटू प्रभु का गांव भी वही है। तो बहुत दूल्हे भाविक तो देव हो गए, बहुत देव हो गए, सरल थे भाविक।
लाखों आ गए, लाखों। लेकिन फिर भी लाडू संताड़ते हैं कि हम तो नए हैं, हम कहाँ 43 साल वाले हैं। 43 साल तो होने दो, क्यों बाद में थोड़ा ठिकाना पड़े तो पड़े। रमण भगवान थे ना, वो प्रसाद लेने को बैठते थे ना, तो जिसने पत्र और संस्मरण लिखा सोरी नागम, तो उसको स्पेशल प्रसाद देते थे, तो खफा हो जाते थे, वो उठ जाते थे। हमको स्पेशल नहीं देने का, सबको सरखा दो। आश्रम में तिरुवण्णामलाई अरुणाचल बोलो, एक लंगोटी वाला भिखारी, उसका रुआब कितना है? पास में कुछ नहीं, फूटी कोडी, फिर भी कितना रुआब करते हैं। हैं? क्या बोलते हैं? ये रुआब नहीं है, प्रकाश है सब। ये बोलो, तो मामा को गुस्सा करके बोलेंगे तो घर वाले बोलेंगे क्यों गुस्सा करते हो? ये गुस्सा नहीं है, प्रकाश है। किसकी बात है? माया की, वो तो माया की बात है। नहीं, उसका कहना क्या है मालूम है? वो माया हमको गुस्सा कहती है, हम तो प्रकाश है, ऐसा। और वसीत को सुना होगा ना, तो उसका गुस्सा भी प्रकाश ही होगा, है ना? रमण से वो एकदम डायरेक्ट है, डायरेक्ट कि तुमको कुछ करना नहीं है, तुम स्वयं हो। ये बोलो, ऐसा तो कौन कहेगा? गुरु का बाप भी नहीं कहेगा। और तो ऐसा बोला, गुरु ऐसा बोलेगा हमने कितना किया है, तुमने क्या किया है, करो। तो करने का बोलेगा, गुरु ऐसा है। और रमण क्या बोलते हैं? तुमको कुछ करना नहीं है। इनको रमण का वांचने को दो, रमण का दो इसको, रमण का वचन बना सारा आपको दिया है। पीछे रमण का फोटो है एकदम। ये रामा प्रभु सबको दिया था नहीं, रमण का पढ़ने को दिया था ना, वो सबको दिया था शायद, रमण का पढ़ने को। वो रमण वाला है, यहाँ ही रमा प्रभु बैठे थे, यहाँ ही किया था। वो रमण वाला है। हाँ वो पहले से रमण वाला है। हाँ वो लाडू प्रसाद लाते 30 दिसंबर का रमण जयंती। हम उसके घर गए पहले 23 साल पहले, फर्स्ट टाइम। तो उसका घर का बारना है ना, उसमें सेंटर में रमण की छवि लगाई छोटी पहले से। फिर बाद में ये सब बुक तो बाद में छपे गुजरात में, फिर तो ज़्यादा उसमें प्रकाश हुआ। रमण साथे वार्तालाप में PHUR, पत्र और संस्मरण, बहुत बुक है।
आश्रम में तो क्या हुआ, आश्रम में गए दोपहर में तो सो नहीं गए थे, लेकिन जो सरस्वती लीला को नहीं बोला, लीला पूछे ये क्या है, ये सूर्य भी नहीं दिखता है, ऐसा घन तलवार से भी काट ना सके, ऐसा कुछ था ना। ये सरस्वती बोलिए परमा का, तो ऐसा था, ऐसा फिर शब्द नहीं था। हमको ऐसा लगा कि ये महाचिदाकाश में परम चिदाकाश शब्द भी नहीं था, कम पड़ता है, ऐसा था। घन जागृत स्वप्न सुसुप्ति नहीं थी, सुसुप्ति नहीं थी, स्वप्न भी नहीं था, जागृत भी नहीं था, ऐसा था। और ये हम भी नहीं थे और ये विश्व भी नहीं था। तो ऐसा अंदर हुआ कि ये महाचिदाकाश और परम चिदाकाश शब्द ये नहीं पूरे नहीं पढ़ते, नहीं, मैंने पूरा विचार नहीं था, हाँ। लेकिन वो वही था। और ऐसा अंदर लगा कि ये शब्द कम पड़ता है, ये शब्द नहीं, ये उसका कहते हैं जो है सो। सरस्वती बोली ये परमा का है, और सेम थी सरस्वती जो बोली वही वो था। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति नहीं था, और सरस्वती जो बोली ना, तो वहाँ सरस्वती भी नहीं थी, लीला भी नहीं, तो यहाँ हम भी नहीं थे और विश्व भी नहीं था, और जागृत स्वप्न सुसुप्ति भी नहीं था। जगत उत्पत्ति स्थिति लय कुछ नहीं, ये उपचार वाला ये सब कुछ नहीं, जो सब जो बताने में आया ना वो कुछ नहीं था, बताने में जो आया है ना वो कुछ नहीं था। ये बस कुछ क्या है, लगा ये अच्छा है, ऐसे ही पड़े रहो। एपियरेंस के लिए, एपियरेंस आप एक जो कहना हो तो सबसे महान क्या है? रियलिटी तो है ही, मतलब रियलिटी रियलाइजेशन, वो रियलिटी खुद है, उसको रियलाइज करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो रियलिटी खुद ही रियलाइजेशन है, वो तो है, नो डाउट। अब ये एपियरेंस में सबसे महान बाबत क्या है? एपियरेंस सापेक्ष। आपका ये सब वो कुर्सी में रख देना, वो कुर्सी पहली वाली कुर्सी, यहाँ है वो बैठेंगे। बोलो। इधर 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 है ना जगह। डर लगता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे मैं रहेगा नहीं तो देखने से पैदा होने वाला है। नहीं, मैं नहीं रहेगा तो वहाँ से इधर तक आता हूँ, तो इतने में मुझे क्या रखेगा? नहीं आपने बोला तभी बैठना है। एपियरेंस सापेक्ष हाँ सबसे महान बाबत क्या है? रियलिटी में तो कहना ही क्या है, वो तो है ही। रियलिटी रियलाइजेशन रियलिटी है, वो तो एकदम घन सब कुछ है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और सब कुछ। लेकिन एपियरेंस सापेक्ष सबसे महान बाबत क्या है? नाशवंत है सर, हैं? नाशवंत है, जितना एपियरेंस है उतना नाशवंत तो है बराबर नहीं। तो बराबर। एपियरेंस सापेक्ष सबसे महान बाबत क्या है? एपियरेंस सापेक्ष रियलिटी तो अभी
नो डाउट, निसंशय। बोलो। जो माँ चिदाकाश रहा उसका सानिध्य। बोलो, जिसको बोलना है बोलो, हम लास्ट में बोलेंगे। क्योंकि महाचिदाकाश में महाचिदाकाश रहा हो वो है ही, तो सानिध्य वाला भी। महाचिदाकाश में अपीयरेंस नहीं है, अपीयरेंस माने अपीयरेंस ऐसा। महाचिदाकाश ऐसा लगा कि पहले ऐसा लगता था ना, ये शब्द भी कम पड़ता है, ये शब्द भी कम पड़ता है, तो अभी ऐसा लगे ये सब शब्द कम पड़ते हैं, और शब्द रहते हैं कम पड़ते नहीं। शब्द तो जब वशिष्ठ वो शब्द को अपनी अनुभूति सम्मत जब वो शब्द लेते हैं शास्त्र से, तो शब्द बराबर नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन वो शब्द पहुँचते नहीं हैं। जो है ना उसमें शब्द नहीं, कोई नहीं पहुँचता है, कुछ नहीं पहुँचता है, तो कुछ भी होता वो कुछ नहीं पहुँचता है। वो शब्द ऐसा लगा, ये शब्द पहुँचते नहीं ऐसा। ये अपीयरेंस सापेक्ष तो वो शब्द बराबर है। बोलो, अपीयरेंस सापेक्ष जो अपीयरेंस में आप सबसे बड़ा किसको कहते हैं? सबसे बड़ा माने टोटलिटी में अपीयरेंस किसको कहते हैं? जिसमें सब समाया हुआ है, आकाश। कोई बाकी नहीं है। आकाश। आकाश कहते हैं, आप लोग हिंदू आकाश नहीं कहते, वो तो ईश्वर कहते हैं। हाँ, वस्तु में आकाश को ईश्वर का है, तो आकाश और ईश्वर, तो सब अपीयरेंस जो टोटलिटी में जो है, तो अपीयरेंस सापेक्ष क्या है? तो अपीयरेंस टोटलिटी में जो सबसे बड़ा है उसी में सब समा गया ना, आकाश और ईश्वर, तो वो भी कुछ नहीं है ऐसा। तो नास्तिकता की पराकाष्ठा कैसा है? नहीं बराबर है। वो नहीं था, आकाश नहीं था, ईश्वर नहीं था, मैं नहीं था, विश्व नहीं था। नहीं समझे? अपीयरेंस को टोटलिटी में लो, अपीयरेंस की संपूर्णता, तो सबसे बड़ा में सब समा गया ना, तो सबसे बड़ा आकाश का या ईश्वर का, तो वो भी कुछ नहीं है। यह अपीयरेंस सापेक्ष सबसे बड़ा नहीं, समझ में ऐसा है। अभी यहाँ से बोलने में आता है तो आप उसको सच्चा कैसे मानेंगे? और वो आता है वो तो ऐसा कहेगा, कोई भी बोल सकते हैं, लेकिन ये तो अपीयरेंस की बात ही नहीं है, अपीयरेंस है ही नहीं, टोटलिटी में नहीं क्लियर हुआ। शायद आपका विभु गीता और ये कहीं कहीं ये योगा से इसका उल्लेख कहीं होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि शब्द तो नहीं है, वहाँ पहुँच नहीं सकता है, बड़े से बड़ा शब्द। तो अभी मान लो कि ये अपीयरेंस भास रहा है, ये विश्व भास रहा है, उसमें मनुष्य भास रहा है, मनुष्य क्या करे? अब ये प्रश्न है, अपीयरेंस सापेक्ष ये प्रश्न है कि मनुष्य क्या करे? अभी ये वस्तु जो रियलिटी रियलाइजेशन रियलिटी है, ये एब्सोल्यूट माने 100% है, और यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। माने वहाँ तो फिर ये कुछ सोचना कहना सुनना नहीं है, एकदम सहज है, याद रखना भूलना नहीं है। अब ये अपीयरेंस का जो मनुष्य है वो सर्व, उसका देह शांत हो जाए उसके पहले या यहीं और अभी हियर एंड नाउ, उसके लिए सबसे बड़ा क्या है? ऐसा समझाते हैं। ये जो कहा वही है और दूसरा नहीं है,
ऐसा वहाँ रहे जहाँ मनुष्य है वहाँ रहे, तो उसके लिए सबसे बड़ा क्या है? क्या नहीं आता है अंदर आता माचिदा नहीं। का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा है। वशिष्ठ का कहना है उसके प्रमाणे वो उत्तर अभी आएगा, अभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं। और पहले का वो तो जो है सो है, तो उसमें अपीयरेंस सापेक्ष सबसे बड़ा टोटालिटी में अपीयरेंस कुछ नहीं है ना, अपीयरेंस सापेक्ष। अभी मनुष्य सापेक्ष, अपीयरेंस सापेक्ष, तो ये आएगा, आप बोले वो आएगा, ये भी आएगा, उसका फलश्रुति वो आएगा जो माचिदा का रहा है उसका सानिध्य। फिर उससे ये रियलाइज होगा माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, और फिर ये आएगा स्टेप वाइज। तो पहला स्टेप ये होगा कि वशिष्ठ का सानिध्य जो हमने 30 साल किया है। दूसरा स्टेप ये आएगा माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। और तीसरा जो सरस्वती ने लीला को कहा, दोनों ने देखा और दोनों नहीं थे, और शब्द यूज किया परमाकाश। वो शब्द पहुंचता है ऐसा लगता है थोड़ा, सरस्वती बोली और वशिष्ठ ने राम को निर्देश बताया, तो परमाकाश शब्द पहुंचता है ऐसा लगता है। लेकिन फिर वहाँ परमाकाश शब्द नहीं है, लेकिन वो जो ऐसा बोला ना एकदम घन, तलवार से भी काट न सके, ऐसा कुछ है। हाँ, तो पहले वशिष्ठ का सानिध्य आएगा, फिर दूसरा आएगा माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, और तीसरा तो फिर वो तो प्रथम से रहा है, नया आता नहीं, जो है सर घन। है ना, फिर हमने उसके शब्द बनाए नहीं, हमको ऐसा लगा माचिदाकाश में परम चिदाकाश में शब्द पहुँचते नहीं, कम पड़ते हैं, ऐसा लगा। अभी हम बोले परमा का शब्द पहुँचता है, सरस्वती बोली, लेकिन हमने शब्द बनाए नहीं, तो सरस्वती बोली लीला को, है ना, योगासन में मुश्किल। मनुष्य का पूरी लगन हो तो निष्फल नहीं जाते, ऐसा कहते हैं, है ना? वशिष्ठ का सानिध्य नंबर 1, और माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है नंबर 2। फिर उसका शब्द तो नहीं है, ये तो खाली एक निर्देश है, घन एक निर्देश है, जो है सो है घन। ये सुनने से तो क्या लाभ? ऐसा है कि चलो कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं, तो क्या होता है? सुनने से क्या होता है? तर्क का विषय तो नहीं है, श्योर रियलिटी है, रियलिटी रियलाइजेशन रियलिटी ही है, कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं है, कुछ होता है न जन्म जीवन मृत्यु है, न जगत उत्पत्ति स्थिति लय है, न जागृत स्वप्न सुसुप्ति है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। और समष्टि अपीयरेंस जो सबसे बड़ा है, जिसमें सब समाया है, वो कुछ नहीं, ये तो श्योर श्योर है श्योर। अभी ये अपने को एक आंशिक अपीयरेंस मानता है, इसलिए वो कोई समष्टि अपीयरेंस धारता है कि मैं ये हूँ और मैं तो इतना ही हूँ, और ये समष्टि है तो समष्टि का मैं अंश हूँ, ऐसा करके वो समष्टि अपीयरेंस धारता है।
शब्द तो बराबर है ही। और रियलिटी, रियलाइजेशन रियलिटी ही है, ऐसा दूसरा नहीं है। क्योंकि रियलाइजेशन करने वाला नहीं है, तो रियलाइजेशन कोई घटना नहीं है। रियलिटी ही कहो तो रियलाइजेशन कहना भी नहीं, ऐसा। रियलिटी ही रियलिटी है, ऐसा। धन ही धन, ऐसा। तो यहाँ टोटलिटी में अपीयरेंस कुछ नहीं है और वो प्रकाश का, ऐसा कह सकते हैं। देखेंगे पहले से इन्नेट है। इसलिए आगे लिखा था, उसमें लिखा था कि इसकी खातरी, ऐसा लिखा था, नीचे लिखा था उसमें, पहले से यही है परमात्मा का, और ऐसा लिखा था। अब तक तो कसरत ही, ऐसा लिखा, फिर नीचे ऐसा लिखा था, इसका खातरी, इसमें कोई टिक नहीं सकता है। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि अभी कह रहे हैं, कसम से नया यही सकता, इसमें कुछ टिक नहीं सकता है, तो ऐसा ही है। हो सकता है जिसका अपीयरेंस रूड हो, अपीयरेंस अच्छा लगता हो, तो उसको शून्य लग सकता है, लेकिन वो शून्य नहीं है और अपीयरेंस कुछ नहीं है, और उसका कोई विशेषण नहीं है, आनंद या पूर्ण या कोई नाम नहीं है, यही है। कोलंबस ने अमेरिका खंड को ढूंढ निकाला, वास्को डी गामा ने इंडिया ढूंढ निकाला, ऐसा इसको कोई ढूंढ नहीं निकाला। तो उसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं, जो है सो है। लेकिन ये इनेट था, ये नो डाउट, ऐसा दूसरा नहीं था, यही था। और ये इसका नहीं था, उसका अपना था, अपना इन्हें था, इसका नहीं था, ये नहीं था, और इसका नहीं था, ये कुछ नहीं था, और किसी का नहीं था, किसी का नहीं था, तो अपने आप में अपना इन्हें था, ऐसा। हम नहीं कहते थे पहले, अभी ये लैंग्वेज किसी के समझ में नहीं आएगी, ऐसा हो गया कि नहीं? हाँ, कैसे? कैसे? हाँ? मैं या दूसरा नहीं है, बाहर की जगह सब कुछ है, सबसे बड़ा सब कुछ। ऐसा ठीक आर पर होगा, वहाँ ये रहा, या बोले ऐसा आर पर होगा, वहाँ ये रहा, समझ में आता है? कि अभी ऐसा सच्चा लगता है कि आने वाला है, कि हियर एंड नाउ यही संपूर्ण सच्चा है, ऐसा लगता है।
मैंने ऐसा लगता है, मैं नहीं है दूसरा नहीं, ऐसा लगता है। और यही सब कुछ ऐसा लगता है घन। बोलो क्या कहते हैं? ये कंसेप्ट नहीं है, ये रियलिटी है। कंसेप्ट अपीयरेंस की होती है और अपीयरेंस नहीं है, इसलिए कंसेप्ट नहीं है। टोटलिटी में सबसे बड़ा अपीयरेंस और अपीयरेंस का कंसेप्ट है। टोटलिटी में सबसे बड़ा अपीयरेंस और अपीयरेंस का कंसेप्ट है। रियलिटी में वो कुछ नहीं। क्या आप दुखी होंगे तो भगवान को नहीं पुकारेंगे? और उसमें तो बस सिर्फ कहते हैं कि हे राम, दुख 3 काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। उसने पहले से ही सफाई कर दी। रचित राम को कहते हैं हे राम, दुख 3 काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। क्योंकि उसमें दुख है ही नहीं। सुख दुख या सुख दुख वाला या सुख दुख दूर करने वाला, ऐसा कोई भाव भेद उसमें नहीं है। हैं? हाँ। वो कितना है? 2? हाँ तो कम हुआ ना, वो भी 200 कम हुआ ना। हाँ जब जागता है कुछ नहीं। ये वस्तु ही ऐसी है, तो कहने की वस्तु ही नहीं है। फिर कहने की वस्तु ही नहीं है। वस्तु अपने में वस्तु है, अपीयरेंस में कहने की वस्तु नहीं। कौन है? मैं तो रिसेप्शन में जाना यार। अच्छा, तो वो लड्डू हाँ, लड्डू को सब देके जाओ। फिर कंफर्मेशन दो। हाँ, बोलना कि आपका रहेगा। हाँ, और फोन किया रमन जयंती का प्रसाद फोन रामा किया प्रभु शिवरा से लाए। लड्डू बाबू को फोन किया, घर है कि नहीं है? मैं घर हूँ, तो मैं आता। और बोलना हाँ, रामा प्रभु लाए थे, हाँ, सबके लिए लाए थे। वो बताएंगे। वो रह गया था आपका, देखा है ना? हाँ, देखा है तो। रास्ते में આટલા જ છે. હજી તમારે 3-4 કરો. હજી બીજા 3 કરો. 3 કરો. एक्चुअली सामान कम होना तो शिफ्टिंग में 1 दिन भी नहीं लगता। हाँ, 1 दिन में हो जाता है। बोले आप? बोले नहीं है, लेकिन हो जाता है क्योंकि फर्नीचर को ले जाना नहीं है। हाँ, तो बाकी तो सामान तो अपने 1 दिन में हो जाता है ना? तो बोल सकते हैं कि सामान कम हो तो 1 दिन में शिफ्ट हो सकता है। हमको शिफ्ट होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता।
તમે ખોલ દો ને અજવાળામાં योग वाचिक में उसके लिए परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद शब्द है अखंड। और रामकृष्ण परमहंस श्रीमों ने रामकृष्ण को निमित्त बना के उसके परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद वही योग वाचिक का शब्द है श्रीमन, क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार के बाद भी वो योग वाचिक पढ़ते थे। ऐसा नित्यात्मानंद सामने श्रीमद दर्शन है वो शब्द उसका उसके तो सब जो भी है ना दृष्टांत है परब्रह्म के सब शब्द है योग वाचिक के ही है, लेकिन उसने सेंटर बनाया रामकृष्ण ऐसा हुआ है ना। इससे फिर क्या होता है सेंटर और सर्कल केंद्र और वर्तुल व्यक्ति वाला होता है, इसलिए श्रीमद धारते तो डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन उसको उसके गुरु से हुआ है गुरु थ्रू, इसलिए ऐसी रजूआत की। तो फिर पीछे वाले भी गुरु थ्रू चला। मैंने बीच में बिलाड़ी का टोपला आ गया, बिलाड़ी के लिए टोपला ऐसा हो गया। सबका जो देवगुरु इष्ट है वो बिलाड़ी के लिए टोपला का ही है लिस्ट में। सबका जो शास्त्र है सबका भोजन स्वर તમે એમના તો પ્રભુ આપે देवल मंत्र मंत्र जप ध्यान एकाग्रता समाधि तीर्थ प्रतीक प्रतिमा व्रत जप तप उपवास दान यज्ञ दान तप भोजन स्वर ये लिस्ट में आ गया बिलाड़ी का टोपला। તમે निहाकिया संप्रदाय हो गया। हे राम ईसा सा डालते हैं ना, राम बोलते तो भाव नहीं होता है, तो दुखा पड़ता है तो हे राम तो निहाकिया संप्रदाय निहाकिया समझते ना ईसा सा कैसा है बड़ा पूरा कुछ करना नहीं है तो है सो है वो प्रथम से नहीं आता नहीं और दूसरा नहीं है दूसरा होता नहीं तो सहज है सहज रहो है ना क्लियर। तो लोग कितनी मथामण करते हैं कि कुछ नहीं है उसमें भी मथामण करते हैं और जिसके लिए कुछ नहीं करना है उसके लिए भी मथामण वो तो है ही उसके लिए काम मतना है और उसमें जो कुछ नहीं है उसके लिए भी काम मतना है तो वो सहज है बस देखो क्या क्या बोलते हैं इनको रजा दे दी सीमा वाला भाई को वो तो बोले ना कोई बोले वो तो सुबह आनंद प्रभु बोले ना कल दिया ना रजा साबलामणि को बताया था तो वो गए थे पूछो तो वो तो कल गए क्या नाम था उसका हाँ? क्या नाम तो ये शब्द बराबर है अखंड शब्द बराबर नहीं लगता ऐसा क्यों कि वो खंड सापेक्ष है और घन शब्द स्वयं है माने सापेक्ष नहीं है निरपेक्ष कहना भी नहीं है घन बोले तो स्वयं है अखंड बोले तो खंड सापेक्ष खंड नहीं है और अखंड है तो सापेक्ष हो गया ना तो अखंड तो ये लोग ने शब्द बनाए हैं
वो बताने के लिए कैसे भी, लेकिन हमको सरस्वती का शब्द संपूर्ण लगता है। लीला को जो बताया नहीं होगा अमा परमाकाश घन है ना, तो ये बराबर 10 अक्षर हो गए। अमाप अमाप भी बराबर है, परमाकाश घन भी बराबर है कि नहीं। फिर ऐसा बोले ना सर, उसमें है ना है कि एक शिला ऊपर से नीचे हाँ नहीं कल्पों तक पड़े तो भी उसका माप नहीं कर सकती। गरुड़ नीचे से ऊपर कल्पों तक उड़े तो भी उसका माप नहीं कर सकता। विष्णु पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व कल्पों तक चले तो भी उसका माप नहीं कर सकते। ऐसा है ना। है तो अमाप परमाकाश घन ये अप्रोप्रिएट है। उसमें एपियरेंस नहीं और एपियरेंस का शब्द नहीं है, लेकिन लास्ट शब्द ये है कि जो पहुंचता है। फिर वहाँ वो शब्द नहीं है, वहाँ वो शब्द समा जाते हैं। सूर्य शब्द तो सूर्य शब्द नहीं है, सूर्य है, फिर सूर्य शब्द समा जाता है सूर्य में। ऐसा अमाप परमाकाश घन शब्द है, वो अमाप परमाकाश घन जो है वहाँ फिर वो समा जाता है, फिर शब्द अलग नहीं रहता है। जैसे सूर्य में सूर्य शब्द अलग नहीं है, वैसे अमाप परमाकाश घन में अमाप परमाकाश घन शब्द अलग नहीं है। ऐसा होता है फुल एंड फाइनल। क्या बराबर है? अमाप परमाकाश घन। सहज दशा है। नहीं, ये हम बताए ना, उसका पूरा खुला उसके लिए फिर सब है। वो 39वां वचनामृत उसमें सब शब्द है, उसके ही है, वो उसके ही है ना सब। लेकिन अमाप परमाकाश घन बोले तो ऐसा एब्सोल्यूट मैंने संपूर्ण ऐसा नहीं। तो 39वां वचनामृत में उसके सब शब्द हैं। उसको बताना 39वां ये क्वेश्चन पड़ा ना, उसमें सब शब्द आ गए उसके। अब सहज बोले वो भी अंदर आ गया, लेकिन दूसरे भी सब शब्द है। 11-17 अक्षर में सब शब्द है। अमाप परमाकाश घन लास्ट वर्ड है, फिर वो वर्ड नहीं है, और फिर अमाप परमाकाश घन है ही है, जो है सो है। इसको बोल रहे ठाकुर कल्पतल। आपको मालूम है? सुना इसको रखा था ना वहाँ लास्ट 10 मिनट 8-10 मिनट। डे शांत हुआ जनवरी, तो 1 जनवरी को 1886 1 जनवरी वो बिल्कुल हिल नहीं सकते थे, और हाथ का दाना टिप्पा के अंदर नहीं जा रहा था, इतना बड़ा। तो उतर के नीचे आए जब वहाँ जहाँ भक्त बैठे थे। फिर किसी के सामने दृष्टि की, किसी के सर पे हाथ रखा, किसी को पैर छुआ, पैर से छुए, ऐसा कुछ है। तो सबको अपना अपना जो था इसके जो उसका अनुभूति हुई। तो ठाकुर कल्पतरू दिन बना 1 जनवरी, यह आया ठाकुर कल्पतरू अमाप परमाकाश घन। जिसका जो था उसको वो आया ऐसा। हमने एक दिन वो प्रसाद पाया था 1 जनवरी, हाँ वर्षों पहले हम गए थे। ब्रह्म खिचड़ी बनाते फूल, सीमेंट की टाँकी होती है, फट के लाइन में ले खड़ा रहे, बहुत लोग होते हैं।
लाइन में खड़ा रह के देना पड़ता है। छत्तीस को मांगी ठाकुर कल्पतर उत्सव। अच्छा, फिर उनका देह छूटा 16 अगस्त उसी साल 1886। इसमें फोटो अच्छा देखा? फोटो भी अच्छा, वो दिखा हाँ। ये फोटो अच्छा है। अच्छा, कैसे अच्छा है? चलो आर्टिस्ट की बात है, हैं? आर्ट की बात है। वो जो बॉडी कलर है ना, हाँ। वो कैमरा से अच्छा है। इसमें दूसरा आया ना, वो कलर बदल जाता है हाँ। इसमें ये एकदम बढ़िया है। कैसे? ये अपना जो फोटो है हाँ। वो बॉडी कलर है, जो कलर है ओरिजिनल और नेचुरल एंड नॉर्मल। नेचुरल नॉर्मल। नेचुरल। आज का जो है ना, थोड़ा दूसरा कलर है। आज का कौन सा? अरे आपने कर ही दिया ना, ये बनाया ना आपने। ये आपको कलर वो तो बना रहे थे वो तो क्या है, वो लोग लाइट कम ज़्यादा करते हैं ना, इसलिए वो लाइट कम ज़्यादा करते हैं। तो ये कैमरा है ना, कैमरा उसकी लाइट कम ज़्यादा करते हैं। वो छाँव में था थोड़ा, सुबह हाँ, छाँव था, फिर थोड़ी लाइट बढ़ाई। सुबह में ही ओरिजिनल फोटो आता है। नहीं ऐसा नहीं, उसमें भी छाँव था घर में। घर में कुर्सी चेयर है, वहाँ बैठे थे। हाँ फिर नेचुरल और नॉर्मल लाइट किया। हाँ, ये तो ये सही है। ये ये थोड़ा एडजस्टमेન્ટ करते हैं ये लोग, फोटो लाइट का एडजस्टमेન્ટ करते આ છે ને આ ત્યાં ખુલ્લામાં આપણે જ્યારે તત્વબોધ હતો ને નૂતન વર્ષાભિનંદન हैं। नूतन वर्षाभिनंदन, और नूतन वर्षाभिनंदन वो खुले में लिया था। तड़को से। તડકોને માથે મંડપ બાંધેલો ને એવું હોય ને, હા, પણ એ એટલે lighting- લાઇટિંગ ઇફેક્ટમાં lighting અને આપણે પ્રોફેશનલ કેમેરા ये भी अपियरेंस है। हाँ, ये भी एक्चुअली जो रियलिटी ये बताई ये है, अमाप परमाकाश घन। बराबर। गन गन में समझो गन। घन आप जिसको ठोस कहते हैं, भरपूर कहते हैं, कोई जगह खाली नहीं, कोई जगह उसको घन कहते हैं। गन घन तो अमाप अमाप। परमाकाश घन। 210 बड़ा हुआ। हाँ, वस्तु में परमाकाश है, तो कितना है तो अमाप, फिर वो कैसा है तो घन ऐसा। तो ये सरस्वती ने जो बताया लीला को, वो है प्रोपेट अमाप परमाकाश घन। और समष्टि सबसे बड़ा अपीयरेंस, जिसमें सब अपीयरेंस समाया है, और उसमें कुछ नहीं ऐसा। और इसका दूसरा कोई नाम रूप नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेशन है, अप्रोप्रिएट है। हम जैसा रहे थे, जैसा रहा था, ये नहीं था, कोई नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ होता नहीं था, यही रहा था। तो इसके लिए हम शब्द ढूंढते थे। तो यही सरस्वती का अनुभूति सम्मत, ये सरस्वती का शब्द, वो कन्फर्मेशन है। उसको शब्द की अपेक्षा नहीं है, शब्द की अपेक्षा नहीं है, फिर भी अनुभूति सम्मत शब्द कहना हो। जैसा रमण ने सब योग से अनुभूति सम्मत शब्द लिए, ये तो उसका परिच्छिन्न साक्षीपना रह जाता था, सिद्धपना या साक्षात्कारीपना, क्योंकि उनका देह मरता है, उसका साक्षीपना, तो देह मरता था, वो साक्ष्य का परिच्छिन्नपना था, तो वो परिच्छिन्नपना का साक्षीपना, वो साक्षीपना स्वयं है अपरिच्छिन्न, लेकिन उसको फिर उसमें ले जाना पड़ा, फिर आत्म साक्षात्कार भी नहीं, ऐसा ले जाना पड़ा। मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकार हूँ, मैं परम हूँ, फिर वो मैं भी नहीं। वो मैं कहने से भी साक्षी बना रहता है, व्यक्तिगत हो गया ना, निराकार चिदाकार परम जो सही, लेकिन मैं ऐसा कहे तो सामने वाला तो ऐसा ही समझेंगे कि रमण निराकार चिदाकार परम जो में, तो ऐसा नहीं है। हम परमाकाश घन ऐसा नहीं है, कोई रमण का मैं निराकार चिदाकार परम जो में ऐसा नहीं है, कोई भी ईश्वर का मैं भी नहीं है, ऐसे क्लियर होता है। तो
लास्ट वर्ड यही आएगा ममा परमाकाश धन, और उसको वर्ड की अपेक्षा नहीं है। समझा क्या? ये ले लेना। ये वशिष्ठ मैं बोला इधर लिख दे। वो हाँ प्रभु। ये ठहरो ठहरो, इसको रुको। ये वशिष्ठ बुक સસ્તું સાહિત્યમાં મળે છે અત્યાર સુધી તો અહીંયાથી આપતા જ આપણે હવે પતી ગયું. સસ્તું સાહિત્યની વાત તો શું કહેવું પડે? યોગ વશિષ્ઠ ખરું યોગ વાસિત મહારામાયણ કોનું? એ ભિક્ષુ અખાનનનું યોગ વાસિત મહારામાયણ કહેશે તો એ જ આવશે, સસ્તું સાહિત્યનું એક જ આવશે. એક જ આવે. એક જ આવશે. અહીંયા પેલું બે ભાગ છે. બે ભાગ છે, ભાગ 1 ને ભાગ 2. અને અહીંયા આગળ વિજયનગર 4 રસ્તા છે ને ત્યાં આગળ એક દુકાન છે અમારે રાખવા જેવું. વિજયનગર ચાલીસ હા મંગાવવું હોય તો પેલા પીના માતાજી રોજ આવે છે માલ લાવું. અહીંયા ત્યાંથી લેતા જાય એટલે 700 કે 750 770. परमाकाश गण एक ही शब्द होगा ना, परमाकाश गण। લેતા આવશે. આવતા હોય તો એના એ તો આવે લાવે ત્યારે આપવાના છે. એ આવશે ફોન કરી દઈશ. કે બંને બાજુ હતી. બંને મસ્ત વાતો. પહેલા હતું ઘણા વર્ષો પહેલા મેં જોયેલું, અત્યારે આ વાત બરોબર છે. એલા બેસ્ટ 750. જે હોય, જે હોય. જે બંને ભાગ લેવાના, બધા 1500. ના બંનેનો ભાગ ના થઈ, હા તો વાંધો નહીં. બંને ભાગ ના થઈ. સમજાવજો ભલે એક ભાગ તો મળે જ નહીં, બે જોડે જ મળે. એટલે ગમે ત્યારે 2-4 દાડે જ ખવડાવે. એટલે કામ આવશે બધા. ગુજરાતીમાં કીધું ગુજરાતી